हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हाई फाई इंग्लिश एसबी पर। आज नई स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसको चलो शेयर करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। और इसमें एक बैट है जो चमगादड़, जिसका नाम है बैट। बैट मीन्स चमगादड़ होता है, BAT बैट। जो बैट वो वाला बैट नहीं, बॉल के साथ बैट, चमगादड़ के साथ बैट। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इसका टाइटल देखते हैं। ये हमारी 30 स्टोरी नंबर है, 30। द फ्रेंडलेस बैट। फ्रेंडलेस बैट मतलब मित्रहीन। मित्रहीन मतलब होता है मित्रहीन। हीन ना, मित्रहीन मतलब होता है जो दोस्त ना बनाने के काबिल हो, जो बनने के काबिल ना हो दोस्त, उसे ही मित्रहीन कहते हैं। बैट मिस होता है चमगादड़। तो जो चमगादड़ है वो दोस्ती के काबिल नहीं है। सीधा सिंपल आंसर में यही जानो। और मित्रहीन तो बहुत टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए। एज यू विश, अगर आप लोग का दिल करे तो वही बोलो, मित्रहीन या फिर दोस्ती के काबिल जो ना हो वो। तो वंस देयर लिव्ड अ बैट। एक चमगादड़ रहता था, है ना। नेम्ड अल्फू, जिसका नाम था अल्फू था। अल्फू जिसका नाम था, क्या था? अल्फू। इन द डेंस, इन द डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल में, घने जंगल में रहता था। अल्फू ऑलवेज वांटेड टू हैव अ फ्रेंड। अल्फू जो चमगादड़ था उसका नाम ही तो अल्फू है। अल्फू जो था हमेशा चाहता था, वांटेड टू, चाहता था, हैव पाना चाहता था, एक दोस्त पाना चाहता था, एक फ्रेंड बनाना चाहता था। लेकिन जब उसकी हरकतें ही नहीं थी तो ऐसे कैसे दोस्त मिलते? विद विद हुम जिसके साथ, विद हुम जिसके साथ, है ना। अबाउट होम जिसके बारे में, ऐसे आप लोग इसको बहुत अच्छे से बना सकते हो। विद होम जिसके साथ, अबाउट होम जिसके बारे में, अगेंस्ट होम जिसके खिलाफ या किसके खिलाफ। ऐसे इससे बहुत सारा सेंटेंस बनता है। विद होम जिसके साथ ही कुड शेयर हिज फीलिंग, वह कर सके, शेयर कर सके, साझा कर सके, अपनी फीलिंग्स को साझा कर सके, मतलब अपने दिल की बात को वह शेयर कर सके, साझा कर सके। जो ऐसा दोस्त वह चाहता था। वन डे ही वॉज रोमिंग इन द जंगल टू फाइंड हिज फ्रेंड। एक दिन ही वॉज वह था, रोमिंग भटक रहा था, घूम रहा था, इन द जंगल जंगल में घूम रहा था, टू फाइंड पाने के लिए, हिज फ्रेंड अपने दोस्त को पाने के लिए वह जंगल में घूम रहा था। सडनली अचानक ही सा डिस्प्यूट्स। देखो डिस्प्यूट्स, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। डिस्प्यूट्स मतलब होता है झगड़ा। बिटवीन मतलब बीच में, द बर्ड्स एंड द एनिमल्स मतलब जानवरों और पक्षियों के बीच में झगड़ा हो रहा था। उसने देखा ये चीज़। एंड थॉट और सोचा, हुज साइड ही शुड टेक मतलब किसकी साइड, मतलब किसकी साइड उसे लेना चाहिए। वो अभी सोच रहा था मैं किसकी साइड जाऊं, मैं किसके साथ फ़ायदा उठाऊं, किसके साथ जाकर मैं फ़ायदा उठाऊं। उसके कहने का मतलब ये था। अभी देखो, ही वेंट टू द बर्ड्स, वह गया, पक्षियों के पास गया। एंड सेड दैट, और कहा कि, ही वॉज विद देम, वो था उनके साथ था, विद देम उनके साथ था, बिकॉज क्योंकि, ही हैड विंग्स क्योंकि उसके पास क्या था? विंग्स था, मतलब पर थे उसके पास, पंख थे। बट द एनिमल्स डिफीटेड द बर्ड्स, जो लेकिन जो जानवर थे वो डिफीटेड, डिफीटेड मीन्स होता है हरा दिए थे, मतलब हरा चुके थे, द बर्ड्स पक्षियों को उन्होंने हरा दिया था, जानवरों ने। आफ्टर द बैटल, झगड़े के बाद अल्फू ज्वाइन द एनिमल्स हु वर सेलिब्रेटिंग दियर विक्ट्री। मतलब अल्फू झगड़े के बाद अल्फू ने ज्वाइन कर लिया, इसमें शामिल हो गया, किसमें? जानवरों में शामिल हो गया। हु जो थे, कर रहे थे, सेलिब्रेटिंग कर रहे थे, जो मना रहे थे, देयर विक्ट्री अपनी जीत की खुशी मना रहे थे, जीत के जश्न मना रहे थे, जीत की खुशी मना रहे थे वो सब अपनी। तो उसमें शामिल हो गया, वो आ गया इस साइड। अब द एनिमल्स आस्क्ड, जो जानवर थे उन्होंने कहा, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अल्फू रिप्लाइड, जो अल्फू था उसने आंसर दिया, हाउ कैन आई बी अ बर्ड, मैं एक पक्षी कैसे हो सकता हूँ, मतलब मैं एक पक्षी कैसे हो सकता हूँ। आई हैव टीथ, मेरे पास दांत हैं। द नेक्स्ट डे अगले दिन, देयर वॉज अनदर बैटल,
देयर यहाँ पे इसलिए लगा है, सब्जेक्ट नहीं है। तो अगले दिन क्या हुआ, फिर से लड़ाई शुरू हो गई, मतलब फिर से जो लड़ाई हुई, दूसरी लड़ाई जो हुई उसमें देखो कौन जीतता है, और अभी पता चलता है कि क्या करता है बैट बैट ना, बैट मीन्स चमगादड़। तो फिर से जो लड़ाई शुरू हुई, दिस टाइम, इस समय, द बर्ड्स अटैक्ड द एनिमल्स विद देयर बीक्स एंड डिफीटेड देम। अब इस बार क्या हुआ, जो पक्षी थे उन्होंने अटैक कर दिया, उन्होंने हमला किया जानवरों पर विद दियर बीक्स, अपनी चोंच से, अपनी चोंच के साथ उन्होंने हमला किया, एंड डिफीटेड, और हरा दिया, देम, उनको हरा दिया। किसको हरा दिया, जानवरों को अब की बार उन्होंने हरा दिया डायरेक्ट। नाउ द कनिंग अल्फू ज्वाइन द बर्ड्स एंड सेड, नाउ द कनिंग, अब जो जो चालाक अल्फू था, जो चालाक चमगादड़ था, ज्वाइन, अब शामिल हो गया, किसमें शामिल हो गया, द बर्ड्स, पक्षियों में शामिल हो गया, एंड सेड, और कहा, आई हैव विंग्स, मेरे पास पंख हैं। अब कह रहा है मेरे पास पंख हैं, सो इसलिए, आई एम अ बर्ड, इसलिए मैं एक पक्षी हूँ। ईच टाइम अल्फू ज्वाइन द विनिंग साइड, मतलब हर बार, हर समय अल्फू जो था वो शामिल हो जाता था, जो जीती थी, विनिंग में से होता जो जीती थी, मतलब जानवर जीतते थे तो जानवर के साइड हो जाता था, और अगर पक्षी जीतते थे तो पक्षी के साइड हो जाता था, साइड है ना, साइड। तो ये ये वही करता था। फाइनली, आखिरकार, द बर्ड्स एंड द एनिमल्स डिसाइडेड टू लिव इन पीस, आखिरकार जो पक्षी थे और जो जानवर थे उन्होंने फैसला किया रहने का, पीस, शांति से रहने का फैसला किया उन्होंने। देन व्हेन, जब जब द चीफ्स चीफ्स हाँ, चीफ्स ऑफ बोथ साइड्स केम टू नो, मतलब केम टू नो मतलब होता है पता चलना। तो पता चला, किसको पता चला, साइड्स, बोथ, दोनों, दोनों जो चीफ, जो मेन सरदार थे, जो मुख्य थे दोनों साइड के, जैसे जानवरों के साइड जो सरदार था और जो पक्षियों के साइड जो सरदार था, तो उनके साइड से ये उनको पता चला, दोनों को, दोनों मेन जो मुख्य आदमी थे। व्हाट अल्फू यूज्ड टू डू, कि क्या क्या अल्फो किया करता था, मतलब किया करता था, यूज टू गो, आई यूज टू गो देर, मैं वहाँ जाया करता था, आई यूज टू कम हियर, मैं यहाँ आया करता था, मतलब पहले की बात वो करता है, या यूज टू मतलब किया करता था, इसकी मीनिंग यही निकलती है। वाट अल्फू यूज टू डू, कि वह क्या किया करता था अल्फू। दे पनिश्ड हिम, उन्होंने उसको सजा दी। अल्फू वॉज टोल्ड, अल्फू ने बताया था, दैट कि ही कुड फ्लाई ओनली एट नाइट, कि वह उड़ सकता था ओनली, सिर्फ रात में ही वह उड़ सकता था, दिन में उड़ नहीं सकता था, रात में ही वह उड़ सकता था, इसलिए उसको उन्होंने सजा दी। तो गाइस हमारी फिनिश होती है स्टोरी, जो आप लोग पिक्चर में दिखा रही हूँ अभी, देखो ये बैट जो चल रही है, बैटिंग, यहाँ पे ये देखो पक्षियों और एनिमल्स के बीच चलती है। अब ये देखो यही सब है, 1 2 3 4 5, जिनके पास पर है वो पक्षी हैं, जिनके पास पर नहीं है वो एनिमल्स हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स दोस्तों, सपोर्ट करें, और इसी तरह से मैं स्टोरी बहुत ही अच्छे अच्छे लेकर के आऊँगी। अगर आप लोग को फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ, जो भी स्टोरी अगर आप लोगों को पढ़ना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।